जय हिंद भाइयों। आज हम करेंगे कुछ वोकैबलरीज़ जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। तो शुरू करते हैं। पहली वोकैबलरी है काजोल। भाई इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चापलूसी करना। चापलूसी करना। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि कोएक्स, साइकोफेंसी, साइकोफेंसी। भाई इसे हम याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे कि देखो, जैसे काजोल है। अब जैसे ही काजोल मैम के साथ किसी को फिल्म करनी है तो प्रोड्यूसर उसकी क्या करेगा? चापलूसी करेगा, है ना। साइको फैंसी कैसे याद रखेंगे? कोई साइको आदमी होगा जो फैंसी बात बोलकर चापलूसी करेगा किसी की। ठीक है, तो ये हम साइको फैंसी ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड हमारा होगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट, इसका मतलब होता है भाई खर्चीला। ये बहुत बार पूछा जाता है, खर्च करने वाला, खर्चीला। ठीक है भाई, इसका एक सिनोनियम बता देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया, जो है प्रोडिगल। प्रोडिगल, ठीक है भाई। तो ये एक अच्छी वोकैब है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अगली वोकैब हम देखेंगे। अगला वर्ड हमारा होगा कैंटेंकरस। कैंटेंकरस, इसका मतलब होता है भाई क्रोध। क्रोध, गुस्सा। ठीक है, इसका एक सिनोनियम है, इसका एक अच्छा सिनोनियम है भाई, जो होता है बर्सर्क। ठीक है भाई, बर्सर्क। अब ये याद कैसे रखेंगे? ये हम याद ऐसे रखेंगे कि मान लो जैसे एक कैन की बोतल है। अब कैन किसका, वो तो तुम्हें पता ही है किसका। तो मान लो एक बियर के कैन की बोतल है। आप ऊपर छत पर गए और आपने टैंक पे कैन की बोतल रख दी, मतलब कैन रख दी, बियर की कैन आपने टैंक पे रख दी, और आपके पापा ने वो देख ली। और जैसे ही आपके पिताजी ने वो देखी तो पिताजी क्या हो गए? पिताजी कैंटेंकरस हो गए, क्रोधित हो गए। बरसर्क कैसे याद रखेंगे? भाई बरसर्क हम याद रखेंगे कि मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई और आपकी वाइफ आपकी माँ के पास गई और आपकी माँ को उन्होंने चाय दी। जैसे ही चाय दी, उनके सर से जो उनकी चुन्नी है वो उतर गई। तो अब जैसे ही सर से चुन्नी सरक गई ना सर से चुन्नी, तो माँ क्या है, क्रोधित हो गई कि बहू को चुन्नी सर पे रखनी ही रखनी है, तो बरसर्क हो गई। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। भाई अपने अपने ट्रिक्स हैं, कैसे भी याद रख लो, याद रहनी चाहिए, हमें याद रखने से मतलब है, चाहे कैसे भी याद रखो। ठीक है, अगला हम देखेंगे विविड। अगला वर्ड होगा विविड। भाई विविड का मतलब होता है उज्जवल। उज्जवल, ठीक है। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि ग्लोइंग। ग्लोइंग, फ्लोरिड। फ्लोरिड, और वाइब्रेंट।
ठीक है भाई, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ भी हमें याद करने की तरीका देखने की ज़रूरत है। ग्लोइंग वैसे ही तुम्हें याद हो जाएगा, ग्लोइंग उज्ज्वल होता है, ठीक है। विविड को कैसे याद रखेंगे भाई? विविड, जिसके पास एप्पल का फ़ोन होगा उसे पता होगा कि विविड नाम का एक फ़िल्टर आता है, और वो फ़िल्टर कैसे लगाती है, आप कैसे हो जाते हैं एकदम से ग्लो करने लगते हैं, उज्जवल हो जाते हैं एकदम। तो विविड हम ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप विविड फ़ोटो लगाते हैं, आप लड़कियों से वाइब मैच करने की कोशिश करते हैं तो वाइब्रेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये ट्रिक्स हैं, बस सीरियस मत लेना भाई। ठीक है। अगला हम वर्ड देखेंगे, पैरिल। पैरिल, पैरिल, पैरिल का मतलब होता है भाई खतरा, खतरा, डेंजर, सिनोनियम। पहला तो हम डेंजर ही लिख देंगे फिर, जब हमें पता ही है डेंजर। अगला हैजार्ड, हैजार्ड। अगला रिस्क, रिस्क भी हम बोल सकते हैं कि रिस्क है, खतरा है ना। जियोपार्डी, और पिटफॉल भी बोल सकते हैं भाई, पिटफॉल, ठीक है। और मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर कोई आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और एक याद आ गया, थ्रेट। थ्रेट वैसे अच्छा सिनोनियम नहीं है, पर कह सकते हैं अब, ठीक है। तो इसकी मुझे नहीं लगता ट्रिक्स की कोई ज़रूरत है। एक जियोपार्डी आपके लिए हो सकता है एक नया वर्ड हो। ये हम ऐसे याद रख लेंगे कि अगर जियो का सिम बंद हो गया तो खतरा है ना भाई, इंटरनेट महंगा होने का। तो जियोपार्डी हम ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे, ओब्सोलेट। इसका मतलब होता है भाई पुराना, पुराना, ठीक है। इसके कुछ सिनोनियम्स है, आउटडेटेड, आउटडेटेड, एंटिक, एंटिक, और आउटमोड कह सकते हैं हम, आउटमोड। और हम कह सकते हैं एक्सपायर्ड भी कह सकते हैं। एक्सपायर्ड एक अच्छा सिनोनियम नहीं है, पर कह सकते हैं अब, ठीक है। तो ये होता है ऑब्सोलेट का मतलब। अब ऑब्सोलेट कैसे याद रखेंगे भाई? कोई चीज़ के लिए आप लेट हो गए तो हम क्या बोलते हैं? अब हम लेट हो गए, अब सो लेट हो गए। अब सो मतलब ज़्यादा चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि सो सो सो। तो अब सो लेट हो गए मतलब अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत पुरानी हो चुकी है ये चीज़। और चीज़ पुरानी होगी तो क्या हो जाएगी? एक्सपायर्ड हो जाएगी, ठीक है। एंटिक क्या होता है? एंटिक आपको पता ही है, पुरानी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं एंटिक। आउटडेटेड, जो डेट निकल चुकी है, आउटडेटेड मतलब पुरानी, ठीक है। आउट मोड आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड होगा भाई कमली। कमली का मतलब होता है सुंदर, ठीक है भाई। कमली मतलब सुंदर। सिनोनिम देखेंगे, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, प्रीटी, प्रीटी, गोर्जियस, गोर्जियस, और स्टनिंग बोल सकते हैं, स्टनिंग।
ठीक है भाई। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? इसे हम याद रखेंगे कमली। कमली, कमली गाना सबने सुना होगा, है ना भाई। तो कमली गाने में कैटरीना कैफ जो है वो कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है, ठीक है। कमली गाने में कैटरीना कैफ बहुत ही कमली दिखती है, सुंदर दिखती है। अट्रैक्टिव सबको पता है भाई, अट्रैक्टिव क्या होता है? सुंदर। प्रीटी, ये भी पता है सबको। गॉर्जियस भी सबको पता ही होगा, स्टनिंग भी सबको पता ही होगा, ठीक है भाई। बस कमली हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कमली गाने में जो कैटरीना कैफ है वो बहुत कमली लगती है, सुंदर लगती है, ठीक है भाई। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है मेजर। इसका मतलब होता है भाई कमी। सिनोनियम्स देखेंगे भाई। सिनोनियम, इसका एक सिनोनियम होगा स्कैंटी और इनसफिशिएंट। कोई चीज़ इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट। स्पैर्स बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे। याद कैसे रखेंगे? याद रखने की तरीका यही है भाई। मेजर मतलब इसे बोलते वक्त कुछ कुछ मेज़र जैसा साउंड नहीं हो रहा? तो जब हम मेज़र करेंगे तो हमें किसी चीज़ की कमी मिलेगी, ठीक है भाई। तो कमी हो जाएगा। स्कैंटी, ये भाई स्कैंटी कैसे याद रखेंगे? भाई कोई एक आंटी है जिसका वेट बहुत कम है, ऐसे याद रख लेंगे, स्कैंटी हो जाएगी वो आंटी, ठीक है। कुछ भी कैसे भी आपका तरीका है भाई याद करने का। स्पैर्स कैसे याद रखेंगे? पर्स से याद रख लो। पर्स, जो हमारा पर्स है उसमें बहुत कमी है, किसकी? पैसे की। पैसे की कमी है तो हमारा पर्स स्कैंटी है, ठीक है। इनसफिशिएंट सबको पता ही होगा, ठीक है भाई। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड होगा जेस्ट। JEST, जेस्ट। भाई स्पेलिंग्स हमें याद रखनी है, मेनली स्पेलिंग्स भी साथ के साथ याद करते रहना, क्योंकि क्या पता कब स्पेलिंग में पूछ ले, ठीक है। इसका मतलब होता है भाई मजाक करना, किसी के साथ मजाक करना, जेस्ट, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? पहले इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, फिर बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। जोक सबसे अच्छा सिनोनिम जो सबको पता ही है। पन, मीम, MEME है भाई, ये MEME, मीम, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? जेस्ट। एक पता होगा, लड़कों को शायद पता होगा, एक जेस्ट गाड़ी आती थी, शायद टाटा वालों की आती थी, टाटा की एक जेस्ट गाड़ी आती थी। हम उससे याद रखेंगे। टाटा की जेस्ट गाड़ी इतनी चली नहीं थी भाई, तो टाटा के साथ क्या हो गया था, वो गाड़ी को बना के मजाक ही हो गया था एक तरीके से कि ये तो चली नहीं, ठीक है। तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे। अगला वर्ड देखेंगे भाई। अगला वर्ड होगा बेनिग्न। बेनिग्न भाई, बेनिग्न का मतलब ये एन है भाई, एन है। बेनिग्न का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पक्ष में है, कोई चीज़ आपके पक्ष में है। इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका सिनोनियम होगा फेवरेबल। फेवरेबल, ठीक है भाई। अगला वर्ड, अरे मैंने एक आपको वर्ड ऊपर बताया भी था, एक्स्ट्रावेगेंट। ये मुझे इसके कुछ और सिनोनिम्स याद आ गए हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, ये आर है, एक्स्ट्रावेगेंट। इसका मतलब क्या बताया था भाई? इसका मतलब था खर्च करने वाला, खर्चीला, ठीक है भाई,
खर्चीला होता है ये आदमी। इसका सिनोनियम मैंने आपको एक बताया था, प्रोडिगल। एक इसका जो अच्छा सिनोनियम है वो है स्पेंडथ्रिफ्ट। ये भी भाई बहुत पैसे खर्च करता है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट, थ्रिफ्टलेस भी कह सकते हैं, थ्रिफ्टलेस। ठीक है भाई। और क्या कह सकते हैं हम इसे, और हम इसे वेस्टफुल भी कह सकते हैं। वेस्टफुल अच्छा सिनोनियम नहीं होगा, इसलिए हम एक आपको बता देता हूँ, एक फ्रेज़ में पूछ लेता है कई बार कि वाइट एलिफेंट क्या होता है। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट होता है ये जो बहुत खर्चा करता है ना, एलिफेंट, वाइट एलिफेंट। ठीक है भाई। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड होगा ओवरचर। ओवरचर, ओवरचर का मतलब होता है भाई प्रपोजल। प्रपोजल, ठीक है। इसके कुछ सिनोनियम्स हैं, सिनोनियम्स देखेंगे। सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं, सिनोनियम्स हो सकते हैं, एक होता है भाई अच्छा सिनोनियम इसका प्रीएम्बल, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड होगा अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है भाई, अब्रिज का मतलब भी कम ही होता है, लेकिन ये कम अलग कैसे होता है, ये कम होता है जैसे कम करना होता है इसका मतलब, सही अगर मतलब होगा तो कम करना हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इसके सिनोनिम्स, पहला सिनोनिम क्या होगा भाई, लेसन। लेसन, शॉर्टन, रिड्यूस, ट्रिम, क्रॉप, है ना भाई। कॉन्साइज भी बोल सकते हैं, कॉन्साइज, कॉन्साइज। ठीक है भाई। अगला वर्ड होगा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है भाई मुक्त करना किसी चीज़ से ना, मुक्त करना। सिनोनियम, पहला सिनोनियम होगा भाई एब्जोल्व। एब्जोल्व का मतलब भी मुक्त करना ही होता है। विंडिकेट, विंडिकेट, ठीक है भाई। एक्विट, ठीक है भाई। इसकी ट्रिक्स आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। थैंक यू सो मच।